और यहाँ पे मुझे पता चला है कि जहाँ ठाकुर जी का गर्भगृह है यहाँ पर भी पानी की लीकेज है। यहाँ पर भी पानी आता है यहाँ से भी। इधर से बोलेंगे हम ठाकुर जी के सामने, झूठ नहीं बोलना जी के सामने। महाराज जी आप दुख मत कीजिए, जरूर सेवक भेजेंगे अपने जैसे कहते हैं ग्वाल वालों को भेजेंगे, आप रोइए मत। महाराज जी संभालिए, आप रोइए मत। यहाँ का भी कार्य जरूर होगा, ठाकुर जी भेजेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगली बार प्रभु कोई ना कोई खुशखबरी भेजेंगे यहाँ पे आपके लिए। जिसे कहते हैं आप अभी रो रहे हैं, आप आगे जल्दी हंसेंगे, बहुत खुशी खुशी हंसेंगे। यहाँ पे आज भी ठाकुर जी के ऊपर पानी चूता है जब बारिश आती है। इतनी दुखद की बात है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जिसे कहते हैं बताते हुए भी मुझे बहुत दुख होता है कि ये ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मंदिर के चारों तरफ में बहुत सुंदर में वैसे यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना वो सुंदरता पूरी नहीं होगी जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो सुंदरता नहीं होगी। क्रैक आया हुआ पूरी दीवार में, देखो ये दीवार देखो, यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है साहब जी। ये दीवार अलग खड़ी है, आप भी देखो इसे, देख कैसी दरार है। अगर 10-20 आदमी यहाँ चढ़ जाए इस पे, भीड़ भाड़, तो इसमें गिरेगी कुंड में। और यहाँ के सारे पे मट्टी और खोदली है, सारे इसके सहारे से मिट्टी और खुद देखो जाके जड़ दिख रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सबके साथ मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था, अगर आप सभी को याद होगा, गहदरवन का। गहदरवन मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, नंदगांव से 2 किलोमीटर की दूरी में आपको गहदरवन में दर्शन होते हैं। ये स्थान जो गहदरवन है, ये एक गांव है जिसका नाम है घिड़ू गांव। आपको आपने देखा भी होगा, मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी यहाँ की वीडियो। और यहाँ की सिचुएशन ना बहुत जिसे कहते हैं, मुझे जब यहाँ पे मैं आया दर्शन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से यहाँ पे उस समय निर्माण का कार्य चल रहा था वो देखकर बहुत आनंद आया कि प्रभु का एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे इतने ज़ोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उस समय जब मैं मंदिर में आया, मंदिर की जिसे कहते हैं दर्शन हुए मुझे, तो उस समय मुझे ये लगा था कि मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन थोड़ा समय जैसे कि साथ साथ होगा। मैं पुजारी जी से मिला, अंदर दर्शन करे मैंने और आप सबको भी दर्शन कराएं, तो मुझे पता चला कि मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, खाली बाहर का निर्माण हो रहा है और कुंड का निर्माण हो रहा है। मुझे काफ़ी दुख हुआ उस चीज़ को देखते हुए। आज पुनः इसी स्थान पर आया हूँ। यहाँ पे आने का जिसे कहते हैं ना, मुझे पुनः जिसे कहते हैं प्रभु की कृपा से एक सौभाग्य मिला, एक भक्त के कारण। एक भक्त ने हमें सेवा दी थी कुछ समय पहले, वो भक्त की सेवा भी अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन आगे मैं जब यहाँ पे मंदिर में आया, मंदिर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे मंदिर का जो जिसे कहते हैं ना बाहर का एरिया है बहुत सुंदर बन चुका है। अभी आपको मैं दिखाऊँगा वो सारी चीज़ें। यहाँ पे जिसे कहते हैं सब आप पीछे देख रहे हो मेरे, यहाँ फ्लोरिंग वगैरह, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग चुकी है, यहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ बन चुकी है। इनफैक्ट जो कुंड है वो भी तैयार हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन वही सिचुएशन पहले जो थी वही आज भी सिचुएशन है। वो क्या सिचुएशन है वो आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो मुख्य द्वार है और यही है वो पानी की टैंकी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि यहाँ पर भी एक तरीके से प्रभु लीला के जो दर्शन हुए थे मुझे बहुत सुंदर। मंदिर में आने के बाद ये मुख्य द्वार है। मंदिर में आने के बाद जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे हर चीज़ कर दी गई है। और ये है यहाँ के मुख्य महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। बहुत जिसे कहते हैं बहुत सुंदर में हो चुका है महाराज जी। यहाँ पे तो व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, लेकिन दुख हमें हो रहा है ये चीज़ देखकर। आप सामने देखो, आपको मैं भी आगे लेके चलूँगा और वो भी मंदिर भी दिखाऊंगा। और क्या परेशानी अभी जिसे कहते हैं और ज़्यादा परेशानी इनको सामने जिसे कहते हैं करनी पड़ रही है। तो बेंच लग गए बैठने के लिए। और राधे राधे आप सबको भी। ये भी यहाँ की गांव के निवासी हैं। बेंचेस लग गए हैं बैठने के लिए, घाट बन गए बहुत सुंदर। यहाँ पे कुआं था पीछे, उस कुएँ को भी अभी आपको मैं दिखाऊँगा। हर चीज़ यहाँ पर हर व्यवस्था हो गई है बहुत सुंदर में। महाराज जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, भक्तों को और भी हम दिखाते हैं चीज़ें। चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था वो था ये स्थान। आज भी वैसा का वैसा ही है। हर व्यवस्था देखो, अब पेड़ बहुत सुंदर, पेड़ों की तरफ जो जिसे कहते हैं बैठने के लिए बाउंड्री करते हैं, हर व्यवस्था बहुत सुंदर। मैं आपको साथ के साथ में दिखाना भी चाहूँगा। कुंड तो बहुत सुंदर बन चुका है। कुंड के जिसे कहते हैं चारों तरफ में जो घाट बने हैं वो भी बहुत मन को खींचने वाले हैं।
लेकिन जो दुख हो रहा है ना वो चीज़ ये देखकर हो रहा है कि जो मंदिर की जो जैसे कहते हैं जो सिचुएशन है वो आज भी वैसी है। महाराज जी से भी मैं पूछूंगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पे हमने पहले भी दर्शन करे जिस समय यहाँ पे कार्य चल रहा था, और आप जब हम जैसे कहते हैं ये गांव के निवासी हैं यहाँ के, मैं आया था, आप भी मिले थे हमें दर्शन के लिए। उस टाइम पर हमने आपसे भी बात की थी, महाराज जी से भी बात की थी। काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था उस टाइम पर। बढ़िया। उम्मीद ये थी मुझे भी कि चलो जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो मंदिर भी बन चुका होगा, लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पे देखकर बहुत जैसे कहते हैं बहुत अफसोस, बहुत दुख हो रहा है कि ये छूट चुका है। अब तो जो कार्यकर्ता जो आए हुए थे वो सब चले गए। अब यहाँ पे काम मतलब बंद हो चुका है। मंदिर का काम क्यों आप, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हमें पता चला था कि जैसे कि जब यहाँ पे अगर मैं जैसे कहते हैं आपको बताऊँ कि हमें बताया था कि किसी ने जब यहाँ पे मापने आए हुए थे इस जगह को, तब महाराज जी ने मंदिर के बारे में शायद बताना उनको भूल गए थे। ये इसकी मपाइश नहीं हो पाई थी, यानी कि इसकी जो आए थे बार करी थी। प्राइवेट राज में प्राइवेट राज में सारी नाश करी थी मंदिर भाई जो ये सारी नाश चौकर दोते हुएगी थी मंदिर का है वो नाश के बाद मंदिर तो अभी तो मंदिर छूट गया है, यानी कि मंदिर तो नहीं हुआ। आपने बोला उनसे कि मंदिर को बनवाओ। हाँ भाई मंदिर बनवाओ, फिर मंदिर कैसे ना बनो, बल्कि मंदिर पीछे बने पीछे बने। ठाकुर जी जहाँ बैठे हैं वहाँ बारिश को पानी आवे, और बहुत प्राचीन मंदिर, और बहुत बार हमने करी है उनसे रिक्वेस्ट, मंदिर को पहले हो सिस्टम, अब बाद में पीछे मना कर दी। मना कर दी, कोई बात नहीं। मैं अभी पहले आप हमें अंदर के दर्शन कराइए, क्योंकि हम अंदर भी आज देखेंगे। इतनी सी नली दाबी आगे कम से कम 4 इंच 3 इंच पाइप तो चाहिए, भारी पानी रोक दिया। ये खोदना भी था सर जी, इसकी खुदाई भी जरूरी थी। भाई कुंड क्या होता है, कुंड गहरा होता है ना, जिसमें पानी टिके साल की साल। जैसे बारिश का सीजन फेल हो गया, इसमें पानी तो रहे। पर यहाँ में जो नल बोरिंग करें 3 बोरिंग बताए बस पहले। इसकी 4 दीवारी को सुंदर बनाएंगे, और इसमें फावड़ा तक नहीं मतलब छुपाए हुए, खुदाई ना हुई। जबकि सबसे पहले काम तो कुंड को खुदाई है। कुंड की खुदाई मतलब गहराई नहीं है कुंड। गहराई है हमारा पहले ये जो पोखर बोलते हैं जिसमें पशु पानी पीने, वो है ये। इसकी तो पहले भी तो देख गए, वो पहले आए क्या पहले जब आए थे वही स्थिति पे, ये खुदा हुआ तो है नहीं खुदा हुआ। जब तुम पहले आए थे, जब हमने खोदने के लिए ये व्यंजन से पानी खींचा था। अब यहाँ में देखियो रोज के दिन रोज एठवार कर रो पानी घट रो, मच्छी गर्म पानी हो खलबला 3 बोरिंग इनको निर्माण हो, अभी 1 बोरिंग को संरक्षण करें, मच्छी को संरक्षण करें सरकार। मैं आपको पहले तो अंदर मंदिर की भी सिचुएशन दिखाऊंगा, मंदिर की जो आज हालत है। क्योंकि पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, प्रभु की वैसे कृपा हुई है कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। एक भक्त की सेवा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे कहते हैं, मैं आया महाराज जी के पास, संपर्क किया मैंने महाराज जी को। द्वार से अंदर आने, जैसे बाहर था द्वार के तो बहुत सुंदर मैं था, बाहर से भी नज़ारा। अंदर आया बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आया, आते ही मेरी जब मंदिर पर नज़र पड़ी तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आज भी मंदिर नहीं बना। फिर मैंने महाराज जी से, जिसे कहते हैं पास में अंदर मंदिर में मैं गया, महाराज जी से मैं मिला, तो महाराज जी ने बताया कि जो जैसा था वैसा ही मंदिर आज भी है, और ये जिसे कहते हैं उसको ये नहीं बन रहा, और ये ऐसे ही छूट गया है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने मुझे बताई है, पहले मैं चलता हूँ अंदर लेके, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सब देखो ये पानी की जगह अपने आप बनती है। मोबाइल चलो, यहाँ पानी लाइट ना लगे वहाँ तो मरम्मत करवा दें कभी कभी महाराज जी खुद। देखो यहाँ देखो क्रैक आया हुआ पूरी दीवार पर, देखो ये दीवार देखो, यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है साहब जी। ये दीवार अलग खड़ी है, आप भी देखो इसे, देख कैसी दरार है। अगर 10-20 आदमी यहाँ चढ़ जाए इस पे, भीड़ भाड़, तो इसमें गिरेगी कुंड में। और यहाँ सारी तो मट्टी और खोद ली और सारे इसके सहारे से मिट्टी और खुद देखो यार जड़ दिख रही है। अंदर आप जब शायद आप पता कर पाएंगे जिस टाइप की ये पहली छत रही ना,
देखो कितनी पुरानी छत, क्या टाइप की छत है ये कम से कम 500 साल पहले ये वो था चलन। ये छत जो डल रही है ये आज की छत ना है, ये चलन या ये सिस्टम बहुत पुरानी छत। ये पता है मैं लेके गया हूँ यहाँ से। हाँ, ये राजा महाराजान के टाइम के लेंटर हैं, जैसे आज हमारा लेंटर होता है ट्रेन। देखिए सीमेंट रबाब ये सब तो चाह रहे जाना चाहिए आगे। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ तो। ये आप देख रहे हो तो पूरा सीमेंट है, पूरा मसाला निकल रहा है सारा। चूना है यानी कि जो पुराने टाइम में जो चूना इस्तेमाल होता था तो ये चूना है, ये सीमेंट नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आपको सीमेंट बोल दिया लेकिन ये सीमेंट नहीं है, ये चूना है। और जो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं यहाँ से लीकेज होती है, इनको बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ महाराज जी आप जैसे कहते हैं यहाँ पे सोते कैसे हो यहाँ पे आप? अब बता दो ये सब लोग तो चाह रहे ये हालत है आज भी इस मंदिर की। घेड़ू गांव में जिसे कहते हैं, जिसको घेदरवन यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ आपको, आज यहाँ पर भी मुझे आने का जैसे कहते हैं अवसर मिला है यहाँ पे दिखाने का आप सभी को कि ऐसे ऐसे स्थान है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत दुख होता है चीज़ें देखकर। और आगे तक तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आगे लाइट नहीं है, लेकिन ये पूरा मैं जो देख पा रहा हूँ पूरा जैसे कहते हैं वहाँ तक ये पूरा लीकेज है। और ये इतना जैसे कहते हैं ना पुराने टाइम का द्वार है कि आपको मैं बताऊं कि हाइट मेरी इतनी है तो झुक के जाना पड़ेगा। तो ये बहुत पुराने टाइम का है, ये झुक झुक के निकल के जाना पड़ेगा। ऐसा ही द्वार ये भी है जो मुख्य द्वार है ठाकुर जी का। जी यहाँ से भी लीक होता है पानी। ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन। और यहाँ पे मुझे पता चला है कि जहाँ ठाकुर जी का गर्भगृह है यहाँ पर भी पानी की लीकेज है। यहाँ पर भी पानी आता है यहाँ से भी। इधर से बोलेंगे हम ठाकुर जी के सामने, झूठ नहीं बोलना, सामने सच कह रहे हैं। जो लोग सोचेंगे ना कि ये बनावटी बात बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हम लोग ठाकुर जी के समक्ष खड़े हैं, झूठ नहीं बोलते। मैं तो झूठ नहीं बोलता। और जिसे कहते हैं ब्रजवासी और जो यहाँ पे सेवा करते हैं महाराज जी, वो तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पानी महाराज जी पूरे में ठाकुर जी के यहाँ पे पानी आता है पूरे। तो क्या पूरे मंदिर में पानी आता है यहाँ पे अंदर भी? ऊपर से छत ऐसे फटी पड़ी है, ऊपर से फटी पड़ी है छत, तार को डाल रखा है ऊपर तार को डाल रखा है। चलो तो मैं दिखा देंगे। यहाँ से देखो, ये देख रहे हो अभी जितने गड्ढे हैं इन्हीं से पानी आता है। झूठ बोलेंगे तो कहा जाएंगे हम। महाराज जी आप दुख मत कीजिए, ये ज़रूर काम करवाएंगे। यहाँ पे ज़रूर सेवक भेजेंगे, अपने जैसे कहते हैं ग्वाल वालों को भेजेंगे। आप रोइए मत। महाराज जी संभालिए, आप रोइए मत। यहाँ का भी कार्य ज़रूर होगा, ठाकुर जी भेजेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगली बार प्रभु कोई ना कोई खुशखबरी भेजेंगे यहाँ पे आपके लिए। जिसे कहते हैं आप अभी रो रहे हैं, आप आगे जल्दी हंसेंगे, बहुत खुशी खुशी हंसेंगे। आप अपने हृदय को जिसे कहते हैं थोड़ा शांत करिए, उदास मत होइए, मन उदास मत करिए अपना। ठाकुर जी पे विश्वास रखिए। परीक्षा लेते हैं वो, हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, अपने परम भक्तों की परीक्षा लेते हैं वो। तो उनकी परीक्षा में जब सफल हो जाएंगे तो आप सफल हो गए, ये समझ लीजिए। अब बस आप सफल हो गए, ठाकुर जी ने आपकी सुन ली, ये समझ लो। अगली बार प्रभु मुझे भेजेंगे तो कोई ना कोई खुशखबरी लेके भेजेंगे, इतना मुझे विश्वास है मेरे बिहारी जी पे। महाराज जी जिसे कहते हैं रो पड़े हैं, वो रो रहे हैं, आंसू मेरे भी आ रहे हैं उनको देखकर। लेकिन मुझे विश्वास है अपने बिहारी पे कि वो यहाँ पे जिसे कहते हैं किसी ना किसी सेवक को ज़रूर भेजेंगे यहाँ की सेवा के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग ऐसे ऐसे स्थानों के लिए आगे आइए, सेवा करें।
आप डायरेक्ट आके सेवा भी कर सकते हो। आप नहीं आ पा रहे हो, दूर रहते हो, तो आप हमारे माध्यम से सेवा कर सकते हो। जिस प्रकार मैं आज एक भक्त की सेवा लेके आया हूँ यहाँ पे, वो भक्त की सेवा महाराज जी मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस भक्त ने सेवा दी है, उन भक्त ने अपना नाम तो हमें नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि बस इतना कह देना कि दाऊ जी महाराज की तरफ से सेवा आई है। पहले ठाकुर जी वो चोरी में चले गए, दोबारा आए। चोरी हो गया पहले ठाकुर जी। पहले ठाकुर जी चोरी हो गए। जो तो उन्होंने पहले 2017 तारीख को 2017 में 30 अक्टूबर को। कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं ना, जो करते हैं वो वहाँ कहते हैं ना, उन ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जान सकते हैं। हम लोग तो बिल्कुल तुच्छ हैं उनके सामने। महाराज जी ये एक भक्त की सेवा है, ये आप रख लेना, आप ही चढ़ा दो अपने हाथों से। ये है दाऊ जी महाराज जी की तरफ से ये सेवा। ये मैं आपको बता दूं 250 रुपये की सेवा एक भक्त ने दी थी। तो ये सेवा आज मैं यहाँ पे आपको जैसे कहते हैं यहाँ पे देने आया हूँ। आप सबसे बस मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे अपनी सेवा ज़रूर देना, क्योंकि ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती कि जिसे कहते हैं ठाकुर जी का स्थान। यहाँ पे आज भी ठाकुर जी के ऊपर पानी चूता है जब बारिश आती है। इतनी दुखद की बात है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जिसे कहते हैं बताते हुए भी मुझे बहुत दुख होता है कि ये ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। बस आप सबसे मैं इतना कहूँगा कि नंदगांव में कभी आप दर्शन करना आते हैं तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आइए। नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। इस स्थान का नाम है, इस गांव का नाम है घेड़ू गांव, और ये है गहदरवन। कभी भी आप आएंगे, कोई भी आपको इजीली गाइड कर देगा। यहाँ पे ज़रूर आइए। किसी भी जैसे कहते हैं ना, आप सेवा नहीं दे सकते लेकिन दर्शन करने तो ज़रूर आइए। ऐसे स्थानों के दर्शन ज़रूर कीजिए। बहुत दुख होता है यहाँ पे परिस्थिति को देखकर, जो सिचुएशन है, जिस प्रकार महाराज जी के भी आज आंसू निकल गए और रो पड़े वो भी। ये स्थिति जिसे कहते हैं बताते बताते यहाँ पे ये देखकर जिसे कहते हैं मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखानी पड़ रही है कि जो रियलिटी है ब्रज में, जिसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे ऐसी स्थितियाँ होंगी। वृंदावन में हमने देखा किस प्रकार भजन कुटी में आपने देखा। अभी तो एक गौशाला और है, वहाँ पर भजन कुटी से भी ज़्यादा बुरी हालत है गैयाओं की। वो भी आपके साथ मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ये स्थिति आपको आज जिसे कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने आया, सेवा देने आया, तो मुझे पता चला यहाँ पे कि वही स्थिति है, बल्कि उससे भी ज़्यादा परेशानी इनको उठानी पड़ रही है क्योंकि पानी की लीकेज हो रही है। महाराज जी कोशिश करूंगा जल्दी, अगर किसी भक्त ने हमें संपर्क किया आपकी सेवा के लिए तो यहाँ पे मैं ज़रूर आऊँगा सेवा लेके। जिस प्रकार ये सेवा मैं लेके आया हूँ आज प्रभु की, ऐसी सेवा अगर किसी भक्त ने दी तो हम ज़रूर आएंगे यहाँ पे सेवा देने आपको, और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर भी सेवा लगा पाए भक्तों की। आप चिंता मत कीजिएगा, ठाकुर जी ने जब चाहा तो जल्दी यहाँ का कुछ ना कुछ यहाँ पे जिस भक्तों के माध्यम से सेवा कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य होगा। आप सभी को राधे राधे। ये भी चूता है सारा? हाँ, जहाँ सी गाड़ी है। अच्छा, जहाँ जहाँ सिला में आप देख रहे हैं। हाँ, ये सब तो चाह रही है, सो ना जाए। तो महाराज जी आप कहाँ पे सोते हो? यहीं सोते हो और यहीं पे पानी चूता है? हाँ। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा परिस्थिति है। ये देखो अपने ऊपर, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पार्ट देख रहे हो, वो देखो, और ये देखो। ठाकुर जी के ऐसे पुराने दिव्य स्थानों में ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बहुत जिसे कहते हैं बहुत दुख होता है देखकर महाराज जी। जब कॉलोनी पर हमने पहले ठाकुर जी चोरी में चले गए, साक्षात पर्चा दे दिए। पुराने जो विग्रह था, हाँ, वो साक्षात पर्चे देता था। बिल्कुल, इतने से थे हुए हैं बच्चापन। आप जब छोटे थे, छोटे से? हाँ, 5-4 साल तक गए रह गए बच्चापन। और वो तो ये कहते घबरा मत, सब काम सही होंगे। बस मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप चिंता मत कीजिएगा। ठाकुर जी ने चाहा तो यहाँ पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर आएगी भक्तों के माध्यम से, और वो ज़रूर भेजेंगे। चाहे वो जैसे आज तो उन्होंने दाऊ जी के नाम से सेवा भेजी है ना, वो अगली बार वो स्वयं आएंगे यहाँ सेवा करने के लिए। देख रहा, वो स्वयं आएंगे। आज तो किसी भक्त जो पहली सेवा आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तो पहली सेवा जो आई है ना, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, बस ये कहना कि दाऊ जी की तरफ से सेवा है। तो आज बस मैं यही कहूँगा आपसे महाराज जी कि पहली सेवा तो दाऊ जी के लिए उन्होंने, दूसरी सेवा वो स्वयं आएंगे यहाँ पे करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, किसी भक्त के माध्यम से भेजेंगे सेवा, तो अगली सेवा के लिए वो खुद आएंगे। आप चिंता मत करना, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे ज़रूर सेवा होगी अगर वो चाहेंगे तो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे चलते हैं महाराज। वो तो चाह ही रही है, बिल्कुल। तभी उन्होंने जिसे कहते हैं सारे रास्ते बनाए हैं आप सबके जिसे कहते हैं दिखाने के लिए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा और दिखाने के लिए। देखो क्या हाल, देखो बाबू जी क्या है।
मट्टी से रोक रखा है सब। देखो ये पेड़ क्या बनेगा, देखिए ये देखो यहाँ से तब मतलब ये दीवार पूरी फटी पड़ी है। बड़ी बड़ी सब मतलब कुदरत को क्या हो यार जी मुझे देखो सब सामने छत पे देख लो मंदिर के हो बांधने के ऊपर ये आपको दिख रहा है ये? हाँ ये चीज़ यहाँ से पूरा वो पूरी दीवार चटक रही है पूरी। सारी बहुत बड़े एरिया में काम हुआ है, लेकिन जहाँ पे सही मायने में जो जिसे कहते हैं ना सेवा लगनी चाहिए थी वो स्थान नहीं लगी, उस स्थान में सेवा। और वो दीवार खुल गई है। हाँ जी खुल गई बिल्कुल गर्म हुआ है। वो देखो 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 देखो, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये दीवार खुल गई है कितनी। आई होप कि मैं आप देख पा रहे हूँ, दीवार इतनी स्पेस आ गया, इतना ज़्यादा स्पेस आ गया है। कैमरे में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया, वहाँ पे दीवार खुल गई है वो। मैं आपको बता दूं, हम थे पहले सामने वाली छत में, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था अभी सारा चीज़ें। फिर हम आए हैं अब मंदिर के ऊपर, यहाँ पे मंदिर की छत पे। जो आप ये देख रहे हैं मंदिर की छत पे आने के बाद ये ब्लैक ये है तारकोल। पूरी छत पे देखो आप, काला काला जो आपको दिख रहा है ना, ये सब तारकोल डाला गया ताकि लीकेज ना हो यहाँ पे। ये सारा तारकोल है, लेकिन लीकेज तब भी होती है। ये आप देख रहे हो दीवार में कितने क्रैक्स हैं, कि ये हैं क्रैक, एक ये वाला क्रैक है, आगे भी है लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। वहाँ पे ठाकुर जी का स्थान है, नीचे ही गर्भगृह है ठाकुर जी का, वहाँ पे हम पैर लेके तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर भी लीकेज है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो आप, ये क्रैक्स हैं, ये देखो। और ये देखो दीवार जो आपको सामने से मैं दिखा रहा था वो ये था, कितना बड़ा कितना ज़्यादा क्रैक है। पूरी छत पे कितने ज़्यादा क्रैक्स हैं, ये देखो। क्रैक ही क्रैक है इसमें, ये पीछे तक है। मंदिर के चारों तरफ में बहुत सुंदर में वैसे यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना वो सुंदरता पूरी नहीं होगी जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो सुंदरता नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, हम लोग मंदिर की उस तरफ में खड़े हैं, ठाकुर जी का गर्भगृह इस तरफ है, वहाँ पे हम गए नहीं है कोई भी। और हम लोग हैं जहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, यानी कि जहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया था एंट्रेंस है जो, और दूसरे वाले रूम में आए थे जो वहाँ पे भी लीकेज है, तो वहाँ पे खड़े हैं। इतनी सारी लीकेज है कि मैं आपको ज़्यादा दिखा भी नहीं पाऊँगा। यहाँ पे और पानी यहाँ पे कहाँ का चूता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना आप हमें। ये सारी छतों में पानी निकल जाता, नीचे तरफ बारिश आती थोड़ी आएगी तो सारी नीचे पानी निकल जाता, पानी नहीं रखता है, सारी छत खराब हुई पड़ी, पूरी छत खराब हुई पड़ी है, खराब हुई। और दीवारें सब ये अलग अलग हुई पड़ी है। ये देख रहे हो, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। अभी जाते जाते मैं रुक गया क्योंकि ये देखो पॉइंट बहुत ज़्यादा, इससे ना लीकेज, ये चीज़ें हैं लीकेज की। और पूरी छत में देख रहे हो, पूरी छत काली हुई हुई है, यानी कि तारकोल डाला हुआ है पूरी छत पे। ये देखो आप, इतना मोटा वाला बाला हुआ है सब जो वहाँ पर। अच्छा। ये देखो, ये है शिव मंदिर है यहाँ पे। हाँ, शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, देख रहे हो पूरी इस पे क्रैक्स कितने हैं।
यहाँ से लीकेज क्यों नहीं होगी तो फिर कहाँ, देखो पानी नीचे यहीं से तो जाता है, ये रास्ते बने हुए हैं सारे जो पानी जिसे कहते हैं मंदिर है, और मंदिर के अंदर पानी यहाँ से जाता है। अगर कोई भक्त यहाँ पे पूजा कर रहा है बैठ के तो किस तरीके से भजन करेगा आप ये देखिए। वो भी टूट गई है, जो गुंबद है वो भी टूट गया है। मतलब परिस्थिति इतनी ख़राब है, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा आउटर में सेवा यहाँ पे लगा दी उन्होंने। यहाँ पे सेवा तो क्या कहूँगा, लेकिन ये गवर्नमेंट से ये पास हो गया टेंडर, लेकिन मंदिर पे कुछ भी फोकस नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। अब लेके चलता हूँ थोड़ा सा मैं नीचे आपको। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कुंड कितना गहरा होगा? ये बस 1.25 फीट, 1-1.5 फीट गहरा है बस ये। इसकी खुदाई भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे पानी इसमें 1-1.5 फीट ही पानी है। पानी 1-1.5 फुट है। चलो दफा कलाम और ऐसी बात हो तो अभी हम बाहर को पानी और आवागमन बंद है, इसको बाहर से आवागमन और बंद है, पानी से बाहरी। पहले तो गांव में से पानी आ जाता था, अब पानी आता नहीं। नहर से आ जाओ, ये भर जाओ। पहले नहर से आ जाता था। हाँ, चौमासु पानी। अब यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है, एक बोरिंग है, हम 1.25 इंची भी 1 इंची पैप है। अब यहाँ कम से कम 3 इंची पैप तो कम से कम चाहिए, जो रात दिन इतने बड़े कुंड में 1 इंची का बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा इतने बड़े कुंड में। वो तो कुछ ना है, वो तो झगड़ ही ले। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे पता है मोती कुंड में भी जैसे हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें पता चला है कि 1 इंच हमने पहले वहाँ पे बोर करवाया था। तब वहाँ पे महाराज जी ने हमें बताया था 1 इंची से, जिसे कहते हैं ना 3-4 दिन भूल जाओ चला के मोटर को, जो समरसिबल है। तो ये तो उससे भी बड़ा कुंड है। यहाँ पे तो कम से कम 3-4-5 इंची भी बोर मान के चलो आप, 4 इंची बोर यहाँ पे कामयाब है। कम से कम 4 इंची वो जब हम डाल के जब कोई कामयाब मिलेगी नहीं, मच्छी मारती रहेंगी। इसमें मच्छी भी है। हाँ, मच्छी भी है, कछुआ है बड़े बड़े। तो एक बार आप हमें उनके भी दर्शन कराना। चलिए। पानी देखो जाके दिखाया उन्होंने कि कितना पानी है इसमें, और कछुओं को रोटी डाल रहे हैं। देखो देखिए ना तसल्ली से आमेंगे। देखो कछुआ यू कम से कम 200 साल उम्र है कि कछुआ की। ये इतना बड़ा कछुआ वैसे ही ना हो जा बाबूजी, इतने से रहे बच्चा ये। यानी कि बहुत प्राचीन कुंड है। ले जी आ जाओ कच्छप महाराज, आओ। ओ देखो जी कछुआ की पलटी। यानी कि पानी नहीं है इसलिए परेशान हो रहे हैं। देखो पानी भी गर्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पानी जैसे कि वो खड़े हैं, देखो वो दिखाने के लिए भी खड़े हैं। थोड़ा सा और आगे आप आएंगे? आगे आओ भाई। गहरा है थोड़ा, इतना ही है। ये देखो कितना बड़ा कछुआ है। इसकी उम्र कम से कम 100 साल। बहुत बड़ा कछुआ है, देख रहे हो? बहुत बड़ा कछुआ है, बहुत ज्यादा। ये है जी कच्छप महाराज को रूप। अभी आए ना, आधे आए अभी। गैया कह रहा हूँ मैं तो, शरीर में ना आधा आयो है। अब इनको जी जीवन संकट में है। इनको बिहारी जी बचाएंगे, वही कर रहे हैं और वही करेंगे। ये आगे बढ़ो, आगे जी दादा गुरु आगे। ला एक रोटी। टर्नओवर बड़े वाला आ गया, बड़े वाला। आप देखो ये काका गुरु है। मंदिर की यही वो दीवार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। यहाँ से देखो बिल्कुल जो नींव है ना, ये बिल्कुल यहाँ से खोद दिया गया है इसको। हाथ से बता, तो यहाँ तक मट्टी थी, यहाँ तक मट्टी थी। ये जरूरी थी क्योंकि ये नीम है इसकी, मंदिर की ये नीम है बाबूजी। यहाँ से देखो नीम भी खत्म है नीचे। देख रहे हो आप कितना बड़ा क्रैक है। क्रैकर ये तो बिल्कुल आधारी हो गया बिना आधार के। बताओ गिरने की पोजीशन में है कि ना जी? ये गिरने की सामा पे नहीं, इसकी अब दीवार ये जड़ निकल गई है।
नीम खत्म है। आज जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ देखते हुए, मंदिर को देखते हुए कि सेवा देखिए अब बहुत सुंदर बन गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है बोलने में कि क्या निर्माण हुआ हुआ है उसके बारे में, तो जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन मंदिर को कार्य को देखते हुए ना बहुत दुख हो रहा है। आपसे बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र आइए दर्शन करने के लिए, और अगर आप चाहें तो सेवा भी यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा अपनी, और आवश्यकता है तभी मैं ऐसे स्थानों के लिए बोलता हूँ आप सबसे, और आप सबके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ ऐसे ऐसे स्थानों की। ठाकुर जी मार्ग निकालते हैं, मैं तो नहीं कहता कि मैं जाता हूँ, ठाकुर जी मार्ग बनाते हैं मेरा, और इसलिए मैं यहाँ पर आ पाता हूँ ऐसे ऐसे स्थानों को लेकर। तो ज़रूर आइए, ज़रूर यहाँ पर सेवा कीजिए। आप सबको मैंने जिसे कहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई। मंदिर में महाराज जी ने हमें बताया कि क्या परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। महाराज जी के भी जिसे कहते हैं, महाराज जी भी रो पड़े थे। बहुत दुख की बात है, सच बताऊं मैं ये चीज़ को देखते हुए कि बाहर से इतना सुंदर में बन गया ये स्थान, लेकिन जब आप मंदिर की तरफ आते हो, मंदिर की तरफ देखते हो, हालांकि प्राचीन मंदिर है, देखकर अच्छा लगता है कि इतने पुराना स्थान भी आज भी स्थित है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी रख रखाव अच्छे से यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। यानी कि जो कितने क्रैक्स अभी आपको मैंने दिखाए छत पे और यहाँ पे पूरी दीवार पे, बाहर की दीवार पे, हर जगह पे इनकी मेंटेनेंस हो जाती है अच्छे से, तो फिर इसको भी हम कह सकते थे कि बहुत अच्छी बात है कि पुराना स्थान इतना अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। बाहर से जिसे कहते हैं, जो बाहर का आपने देखा है प्लास्टर है सारा निकल रहा है मंदिर का। मंदिर की तरफ में कोई सेवा जिसे कहते हैं, कोई भी यहाँ पे भक्त नहीं है, कोई यहाँ पे सेवा देने के लिए। तो प्लीज़ यहाँ पे आप ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप सेवा देना चाहें, सेवा भी दीजिए ज़रूर, आवश्यकता है ऐसे स्थानों में। मैं सीरियसली कहूँगा, छत को देखते हुए, मंदिर जो गर्भगृह है ठाकुर जी का, उस गर्भगृह को देखते हुए यहाँ पे आवश्यकता है। महाराज जी यहाँ पे जिस प्रकार आज हम यहाँ पे आए हैं भक्त की सेवा लेके, जो कि जिसे कहते हैं, जिन भक्त ने हमें बोला था, दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि वो उन्होंने कहा था कि हमारा नाम मत लेना, दाऊ जी महाराज जी की तरफ से सेवा आई है। तो ये सेवा जिसे कहते हैं ना, आज दाऊ जी महाराज जी की तरफ से सेवा आई है। कल जिसे कहते हैं, अगर प्रभु की इच्छा रही तो कल ठाकुर जी स्वयं आएंगे यहाँ पे सेवा देने के लिए, और यहाँ पे शीघ्र कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब ठाकुर जी पे विश्वास रखिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे भी सेवा लगाएं, थोड़ी बहुत चाहे कैसे भी करके, तो ज़रूर मैं आपसे संपर्क करूँगा। और आप सबको भी आपने सबने साथ दिया हमें यहाँ पे दिखाने के लिए, आप सभी को राधे राधे, आप सबको राधे राधे महाराज जी। दोबारा आपसे संपर्क करूँगा मैं। आपने देखा, आपने जाना कि यहाँ पे किस तरीके की जिसे कहते हैं परेशानियाँ उठानी पड़ रही है महाराज जी को। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ को देखते हुए मैं आपको कितनी चीज़ें मैं काउंट कराऊँ, कितनी चीज़ें आपको मैं गिनवाऊँ जो यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे परेशानियाँ। इनफैक्ट जो कुंड में पानी है, उस कुंड में बताया गया है कि यहाँ पे मछलियाँ हैं, उसमें यहाँ पे कछुए हैं, और वो भी गर्मी के मारे जो पानी का जो जितना भी पानी का जो लेवल है ना, वो 3 या 4 फीट के ऊपर पानी है, उससे ज़्यादा नहीं है पानी। और वहाँ पे पानी, इतने बड़े कुंड में पानी गर्म हो जा रहा है जल्दी, जिसकी वजह से मछलियाँ जो मर रही हैं, और जो कछुए हैं वो भी जिसे कहते हैं पानी के अंदर बार बार ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति है, यानी कि कुंड को भी नहीं खोदा गया है पूरी तरीके से। काम यहाँ पे बहुत अच्छे से हो चुका है, हर चीज़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मंदिर को देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। बस आप सबसे इतना कहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे जब भी कभी आप आना चाहें, यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ आपको, नंदगांव में ही ये स्थान है। नंदगांव में, इस गांव का नाम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, घेड़ू गांव। नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है। इस स्थान को कहते हैं गहदर वन। ठाकुर जी ने यहाँ पे अपनी गेंद लीला करी थी, बहुत सुंदर लीला करी थी। इस वीडियो के एंड में आपको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अब उस वीडियो को ज़रूर देखना। जब हमने यहाँ पे पहली वीडियो शूट की थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी थी, यहाँ पे आपको सारी लीलाएं बताई थी। आज जिसे कहते हैं लीलाएं नहीं बताई, लेकिन आज यहाँ पे आपको मैंने वो चीज़ें दिखाई हैं जो सत्य हैं। यहाँ पे पहले मैं आया था, लास्ट ईयर में आया था, यानी कि 2021 में मैं आया था। आज 2022 यानी कि 1 साल हो गया मुझे, और 1 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन परिस्थिति देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपसे बस इतना कहूँगा, कभी अगर आप यहाँ पे आके स्वयं सेवा देना चाहते हैं, स्वयं सेवा दीजिए। और अगर आप नहीं आ सकते, आप हमारे माध्यम से सेवा देना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी सेवा दे सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सेवा देने के लिए। आप सबकी सेवा मैं यहाँ पे लाऊंगा। जैसे कि एक भक्त की आज सेवा आई थी हमारे पास में, उनकी सेवा मैं लेके आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को गहदर वन से राधे राधे। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा, ये मैं उन्हीं भक्त की सेवा लेके आया था जिन भक्त ने मुझे काफ़ी टाइम पहले सेवा दी थी, लेकिन
समय के अभाव से जैसे कहते हैं मैं नहीं आ पाया सेवा देने के लिए, लेकिन अब मैंने आपने इससे पहले वाली वीडियो में जो देखा, ये मैंने सेवा करी है वहाँ पे घिड़ू गाँव में। और अब उन्होंने उन्हीं की सेवा थी कि आप मोहित जी गहवर वन में जाके हमारी सेवा दे देना, 250 रुपये की सेवा। मैं आज यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे जो गहवर वन में, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा ये पूरा गहवर वन है। आपको आवाज़ आ रही होगी कीर्तनों की। मैं इस टाइम पर मेरे साथ है सतीश पंडा जी, जो यहाँ पर गहवर वन में यहाँ पे पूजा आदि वगैरह सब यही करते हैं। इनको मैं सेवा दूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन भक्त ने सेवा दी थी मैं आपको बताना चाहूँगा सतीश पंडा जी, उनका कहना था कि मेरा नाम वीडियो में मत लेना और ये कहकर सेवा देना कि दाऊ जी महाराज की तरफ से सेवा आई है। बस ये उन्होंने कहा था कि दाऊ जी महाराज की तरफ से सेवा आई है। तो मेरे पास अभी, अरे वाह, लाइट आ गई है, इसलिए मैं बाहर कर रहा था। अब अंदर प्रवेश भी करेंगे, वैसे अंदर भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उन्होंने कहा था कि 250 रुपये की सेवा आप इनको दे देना यहाँ पे गहवर वन में। तो मैं गहवर वन में यहाँ पे मैं अपनी राधा रानी के समक्ष रख देते हैं। आप वहाँ से जैसे कहते हैं जो भी सेवा में ज़रूरत होगी आप वहाँ पे लगा लेना। हम यहाँ पे राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में यहाँ पे सेवा रख रहे हैं आपकी। और लाइट आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर श्रृंगार, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है। ये सतीश पंडा जी, ये सेवा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये हमारे पास में खुले नहीं है 250, तो हम पूरे 300 रुपये रख रहे हैं यहाँ पे सेवा में। यहाँ पे हमने सेवा में रख दी है। आप श्री जी की सेवा में जो भी आवश्यकता होगी आप यहाँ पे सेवा में लगा लेना। घी जोतबत्ती सब सेवा में ही होता है राधा रानी की। बिल्कुल, जो भी आवश्यकता होगी आप सेवा में लगा लेना। ये सेवा मैंने आपकी कर दी और ये दाऊ जी महाराज की तरफ से सेवा आई है। बहुत सुंदर। राधा रानी जिन पे कृपा करती रहे ऐसी भक्तों पे, जो बस वो सेवा आपकी इसी प्रकार आती रहे। इस सेवा से थोड़ा कार्य राधा रानी का चलता रहे। बिल्कुल। राधे राधे सतीश पंडा जी, राधे राधे। सभी कन्याएं आप कहाँ से हो? चिकसोली से हो आप? दो बेटी हैं आपकी मेरी। अच्छा अच्छा। आप ये वाली है, ये वाली, और ये बेचारी अपनी पड़ोस की। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा सतीश पंडा जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अब एक बार आप भी बोलो सभी, राधे 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 राधे। जो अष्ट सखियां हैं उन पे भी श्रृंगार हो चुका है। यहाँ पे भी पेंट की जिसे कहते हैं बहुत सुंदर में लाइटिंग, और जो जिसे कहते हैं ना जिस तरीके से यहाँ पे उनको वस्त्रों में रंग उनके किया गया, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव हो चुका है।